हेलो। हाँ चलो ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला देखेंगे और देखेंगे क्या इससे मतलब लेंस फार्मूला, ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, और इससे रिलेटेड अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, लेंस फार्मूला देखने से पहले कुछ बातें क्लियर कर दूँ कि जैसे मान लो साइन कन्वेंशन, ठीक है, बस देख लो, तुम्हें पता है मिरर में जो साइन कन्वेंशन बताया था, याद है क्या बताया था? उसमें बताया था जो मिरर होता है उसमें जो पोल होता है उसको एज अ ऑरिजिन मानते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये लेंस है, ठीक है, बस समझने पर्पज से। तो सारा मेजरमेंट जो अपन करेंगे, एक तो पहले क्या मानेंगे कि लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड आएगा, मतलब लाइट हमेशा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाएगा, समझ लो, लेफ्ट से राइट जाएगा लाइट हमेशा, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि इसमें क्या है कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इसको क्या मान लो, ये जो कार्ड एक्स वाई एक्सिस होता है इसका ऑरिजिन होता है, यहाँ पे वो क्या था ऑरिजिन, यहाँ पे ये क्या हो गया वो ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे इधर वो क्या होगा पॉजिटिव, समझ रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से जैसे आगे जाएंगे वो सारा डिस्टेंस क्या होगा पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर से पीछे चलेंगे वो क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। जैसे इसमें होता है इधर जाते हैं पॉजिटिव 1 2 3, वैसे इधर जाते हैं नेगेटिव 1 2 3, ठीक है। अब देखो अगर ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, कोई भी मेजरमेंट करो इसके ऊपर क्या होगा पॉजिटिव, इसके नीचे क्या हो जाएगा नेगेटिव, इधर भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। बस ये ध्यान रखना। वहाँ पे क्या था देखो, मिरर में क्या था, ये इसको कहते थे पोल, पोल से आगे लेते थे, और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या मानते हैं हमेशा लेफ्ट टू राइट मानते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहेगा लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। और ऐसे देखते, अब देखो एक बात बताओ मुझे, जैसे मान लो ये कन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है कन्वेक्स, इसका फोकस किधर होता है, देखो होता तो दो फोकस, एक होता है बताया था इधर बताया था f1 टू f1 f2 टू f2, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकंड फोकल लेंथ, लेकिन देखो इसका प्रिंसिपल फोकस इधर मानते हैं, हमेशा लाइट किधर से आएगा, लाइट रे इधर से आएगा, तो लाइट को किधर कन्वर्ट करेगा इधर, तो फोकस इधर वाला अपन मानेंगे, तो अभी जो सारा मानेंगे इधर जो लेंगे फोकस वो इस डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो देखो इसका जो फोकस अब हम लोग मानेंगे, कन्वेक्स लेंस का जो फोकस मानेंगे वो क्या मानेंगे पॉजिटिव, ठीक है। जैसे मान लो ये कन्वेक्स लेंस है, इसका फोकस क्या हुआ ये पॉइंट पॉजिटिव, और ये कनकेव लेंस इसका फोकस क्या हुआ इधर, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से इधर है, याद करो, और ये क्या ऑप्टिकल सेंटर से इधर है, तो इसका फोकस क्या मानेंगे पॉजिटिव, इसका फोकस क्या मानेंगे नेगेटिव, ठीक है। अब इधर देखते हैं लेंस फार्मूला क्या होता है, ये बस समझने का पर्पस था। अभी क्या है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारा वापस से क्लियर हो जाएगा। अब देखो लेंस फार्मूला क्या होता है 1/v माइनस, ठीक है, मिरर में क्या होता था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यहाँ पे क्या होता है 1/v माइनस, यहाँ पे नेगेटिव कर देते हैं 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखो इसमें क्या है, इस जो फार्मूले में सारा विद साइन पुट करेंगे, मतलब v विद साइन पुट करेंगे, u विद साइन पुट करेंगे बाय लॉजिक, f विद साइन पुट करेंगे। जैसे मान लो कन्वेक्स लेंस लेंगे तो यहाँ क्या करेंगे f पॉजिटिव पुट करेंगे, कनकेव लेंस लेंगे तो f क्या यहाँ क्या पुट करेंगे नेगेटिव पुट करेंगे। तो पुट विद साइन, v इमेज डिस्टेंस एज यूजुअल, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ, ये अपने को पता है पहले से। लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है, मतलब कितना ऑब्जेक्ट में क्या चेंज आया, ऑब्जेक्ट के साइज में बेसिकली, सॉरी इमेज के साइज में क्या चेंज आया। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वहाँ पे क्या होता था m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस v/u, यहाँ पे क्या होगा प्लस v/u। देखो m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, मिरर के केस में क्या था यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाता है लेंस के केस में पॉजिटिव प्लस v/u। तो ये फार्मूला अपने को याद रखना है। अब देखो पावर ऑफ लेंस, ठीक है, तो यहाँ तक इसको नोट कर लेना। उसके बाद देखो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि जैसे मान लो सुने हुए कभी क्या जो स्पेक्टिकल्स लगाते हैं अपन चश्मा, ठीक है, उसमें बोलते हैं क्या ना पावर ज़्यादा हो गया है, पावर कम हो गया है, समझ रहे हो। तो देखो ये पावर का टर्म किससे, मतलब उसका जो मिरर का जो कन्वर्जिंग
या फिर डाइवर्जिंग पावर होता है, समझ लो। किसी भी जैसे कन्वेक्स लेंस लिए तो उसका क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर, और कनकेव लेंस लेंगे उसका क्या होगा, डाइवर्जिंग पावर। उसी के टर्म में अपन बात कर रहे हैं। तो देखो पावर ऑफ लेंस, इट इज़ मेजर ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस। कितना डेविएशन प्रोड्यूस करता है लेंस, उसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ मीटर में। मीटर के केस में क्या होता था, नेगेटिव होता था यहाँ पे, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस। तो पावर इक्वल टू पावर इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ मीटर में। हमेशा फोकल लेंथ किस में रखेंगे, मीटर में। जैसे 100 सेंटीमीटर है फोकस, तो फोकल लेंथ क्या रखेंगे, 1। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है, जो कि मिरर में होता था। सेम है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो पावर इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ किस में रखना है, मीटर में रखना है। ध्यान देखना है, सेंटीमीटर में नहीं रखना है, किस में रखना है, मीटर में। क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अगर मीटर में ना रखो तो। अब इसको कॉपी करो, इसके बाद का देखते हैं। देखो इसमें पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। देखो इसको कैसे समझते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, एक लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। अब क्या हुआ, देखो मैंने बताया था कि जब लाइट रे आता है तो यहाँ क्या कन्वर्ज होता है, यहाँ पे। तो इसका ये क्या हो जाता है, फोकस कहलाता है, ठीक है। तो ये जो फोकस हुआ, और यहाँ से यहाँ, ये इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो देखो इट हैज़ रियल फोकस। क्यों, क्योंकि एक्चुअली मेरे क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या हुआ, रियल फोकस, एंड इट्स फोकल लेंथ इज मेजर इट पॉजिटिव। अब देखो ऑप्टिकल सेंटर से आगे जा रहे हैं तो कैसा मेजर होगा, पॉजिटिव मेजर होगा, ठीक है। वैसे ही देखो पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। अब जैसे मान लो कनकेव लेंस है, ये वाला लेंस। अब इसमें देखो पैरेलल रे जाता था, रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से अपीयर टू पास होता था, फोकस से। अब देखो इसका फोकस कहाँ पर है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट है। लेफ्ट में जाते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ भी इसका क्या होगा, नेगेटिव। तो देखो पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। अब देखो पी का फॉर्मूला पावर इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय फोकल लेंथ मीटर में। अब यहाँ नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव पावर आएगा, पॉजिटिव पुट करोगे पॉजिटिव पावर आएगा। अब देखो पावर का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं कि ये जो डेविएशन होता है, मतलब कन्वर्जिंग पावर या डाइवर्जिंग पावर, ये कैसे होता है। अब जैसे मान लो दो लेंस ले लेते हैं, ठीक है। एक ये लेंस ले लिए और एक दूसरा लेंस ले लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं, एक ये लेंस ले लिए और एक ये लेंस लिए, और ये ऐसे। अब देखो इसका फोकल लेंथ हुआ f2, और इसका फोकल लेंथ हुआ f1, ठीक है। इसका फोकल लेंथ हुआ f1, इसका फोकल लेंथ हुआ f2। अब बताओ P1 और P2, तो P1 क्या हो जाएगा, 1 बाय मीटर में ले लेते हैं, ठीक है, दोनों मीटर में है। तो P1 हो जाएगा 1 बाय f1, वैसे P2 क्या हो जाएगा, 1 बाय f2। अब बताओ P1 P2 में ग्रेटर कौन है, देखो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा, ठीक है। किसका डिनोमिनेटर छोटा है, f1 छोटा है f2 से, तो ये जो P1 हो गया ग्रेटर हो गया P2 से, समझ रहे हो ना। ये f1 क्या है, छोटा है, f2 क्या है, बड़ा है। तो देखो 1 को छोटा से डिवाइड करोगे तो ज़्यादा बड़ा वैल्यू आएगा। तो P1 क्या हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया P2 से, तो P1 बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो रे को क्या करता है, यहाँ पे ही कन्वर्ज कर देता है, इसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है। ये क्या है, थोड़ा दूर कन्वर्ज करता है। तो पावर का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस यही है, ठीक है। बस ये समझने पर्पज़ के लिए था। अब देखो ऐसा यूनिट ऑफ पावर ये डायोप्टर, ये बता रखा था, ठीक है, इसको भी देख लेना। देखो अब इसमें क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। अब देखो इफ टू थिन लेंस, ध्यान देना है, टू थिन लेंस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, द कॉम्बिनेशन हैज अ पावर इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ टू लेंस। जैसे मान लो दो लेंस है थिन, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2, इसका फोकल लेंथ f1। तो देखो इसका जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ आएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। सिंपल अलजेब्रिक सम कर देना है। जैसे मान लो अगर लेंस हुआ एक ये और एक ये, ठीक है, दोनों थिन लेंस है, इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2। तो देखो रिजल्टेंट फोकस क्या आएगा, 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय f1 माइनस 1 बाय f2, क्योंकि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव, तो विथ साइन रख देंगे। अलजेब्रिक सम करना है,
पावर करना है तो पावर क्या होता है 1 बाय फोकल लेंथ, सीधा ऐड कर दो, इसका पावर निकालो, मतलब 1 बाय F1 क्या हुआ इसका पावर, 1 बाय F2 क्या हुआ इसका पावर, दोनों को ऐड कर दो तो रिजल्टेंट पावर आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन के लिए है। इसके भी क्वेश्चन रेयरली आते हैं, मतलब सिलेबस एनसीईआरटी के तो सिलेबस में है ही नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ्स के लिए था, इसको भी नोट कर लो। अब देखो मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है, अभी तक तो देखा था मिरर के केस में क्या हुआ था, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर माइनस v अपॉन यू। एक और फार्मूला होता है उसको देखते हैं। देखो मिरर फार्मूला क्या होता है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ये अपने को पता है, ठीक है। अब क्या करो यहाँ से 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ, इसको इधर ले जाओ 1 बाई यू को, 1 बाई यू को इधर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा 1 बाई यू। अब क्या करो एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा एफ यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू, समझ रहे हो ना, एफ से डिवाइड कर दोगे यू आ जाएगा, तो यू ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे यू माइनस एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो यू है, ये जो यू है इसको, ये देखो इसके बाद ऐसा है ना 1 बाई वी इक्वल टू यू माइनस एफ अपॉन एफ यू, ठीक है। इस u को इधर ले जाओ तो आ जाएगा u बाई वी इक्वल टू यू माइनस एफ बाय यू, तो इधर चला गया f आया। इसको क्या करो उल्टा कर दो दोनों साइड, मतलब LHS को भी RHS को भी रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या आ जाएगा v बाई यू इक्वल टू एफ अपॉन यू माइनस एफ। अब क्या करो नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है, सॉरी इधर, तो ये हो जाएगा v बाई यू इक्वल टू, यहाँ नेगेटिव लोगे तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लोगे, तो देखो नेगेटिव कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो पहले एक बार देखो f अपॉन, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लो तो मतलब इधर मल्टीप्लाई किए अगर नेगेटिव से तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नेगेटिव से। अब देखो जैसे नेगेटिव से तुम मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव और यहाँ पे ऊपर ले लो कॉमन ले लो नेगेटिव, तो ये आ जाएगा f माइनस यू, समझ में आया। अब देखो यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेना है तो यहाँ से देखो यहाँ नेगेटिव लिए और यहाँ से भी नेगेटिव लिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, कॉमन तो आता होगा मैथ्स में, ये कैंसिल कर दो। तो देखो माइनस वी अपॉन यू क्या होता है मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया मैग्नीफिकेशन इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, एक ये भी फार्मूला है। इसमें क्या है देखो वी यू का जो रिक्वायरमेंट नहीं होता, सीधा एफ और यू से निकल जाता है, समझ रहे हो। अब देखो वैसे ही लेंस के लिए देखते हैं, तो देखो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ये क्या है लेंस फार्मूला है, ये अपने को पता है। अब देखो यहाँ से क्या करो 1 बाई वी इक्वल टू इस 1 बाई यू को इधर ले जाओ, तो ये नेगेटिव इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू, ठीक है, ये आएगा। अब क्या करो 1 बाई वी एज इट इज आएगा, इस दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा एफ यू, ऊपर क्या हो जाएगा यू प्लस एफ, समझ रहे हो, ऊपर क्या आ जाएगा यू प्लस एफ। अब करो क्या इस u को इधर ले जाओ, तो u बाई वी इक्वल टू एफ प्लस यू बाई एफ, ठीक है, u प्लस एफ लिखो या f प्लस यू लिखो, बात बराबर है। और इस u को इधर ले गए तो देखो यहाँ सिर्फ f बचा, अब इसको उल्टा कर दो, समझ रहे हो, उल्टा कर दो रेसिप्रोकल, तो आ जाएगा v बाई यू इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू, ठीक है, उल्टा कर दिए। तो देखो यही तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है लेंस में v बाई यू, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या आ गया f अपॉन एफ प्लस यू, ये एक फार्मूला है, ठीक है, इसको ध्यान रख लो। चाहो तो ड्राइव भी कर सकते हो, 2 मिनट लगेगा, या फिर ये याद रख लो। तो ये 2 फार्मूला मैग्नीफिकेशन का, ये मिरर के लिए ये लेंस के लिए यूज करेंगे इसको, ठीक है, इसको भी नोट कर लो।